नमस्कार जी। आपका शुभ नाम? मेरा नाम चंदन सिंह धोनी। चंदन सिंह धोनी। तो आप क्या करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं। खेती-बाड़ी करते जी हैं। जी। तो पहले जो खेती-बाड़ी होती थी, तो आप लोगों के लिए घर में अनाज वगैरह काफ़ी होता था, क- तो आप लोग दिल्ली जैसे शहरों और मुंबई जैसे शहरों में भी अपने रिश्तेदारों को भेजते थे। तो पर मैंने सुना है कि इस बार खेती जो और गाँव में जो खेती है, वो उजड़ गई है, खेत बंजर पड़ गए हैं। इसका क्या कारण है? जी, यहाँ सब जंगली जानवर, एक प्रकृति की देन भी होगी कि बारिश नहीं हो रही समय पर, हुँ, जिससे हुँ। कम बारिश की वजह से भी खेती बाड़ी कम हो रही। हुँ, हुँ। और एक जंगली जानवर इतना हो गया कि घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया, तेंदुए घर के अंदर आ जा रहे हैं। सुअर नज़दीकी नज़दीकी, अभी ये आप देख रहे हैं शिमला मिर्च, हुँ, हुँ। क्या पता ये कब इसको उखाड़ जाए। अच्छा। इतने ज़्यादा जानवर हो गए। तो इस अगर अब जब इसीलिए लोग बाहर यहाँ से चले जा रहे हैं, यहाँ ना कोई सुविधा ही नहीं है, अच्छा, नहीं ऐसे हॉस्पिटल है, ना ऐसी उच्च शिक्षा नहीं ऐसे अगर है सुविधा भी। नहीं है तो बीजेपी गवर्नमेंट को आप लोगों ने जिताया है, तो आपने किस बेस पे जिताया जब अब अ, सब कहते हैं कि मोदी की वजह से होगा, आज हो ही रहा है, कहाँ हो रहा है, यहाँ तो सब हॉस्पिटल इतना बड़ा बना है, कोई उसमें है ही नहीं, कोई सुविधा ही नहीं, डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर अच्छा, है तो वहाँ कोई कितने बेड का हॉस्पिटल है? 30 बेड का हॉस्पिटल है, अच्छा, जबकि उसमें एक मरीज नहीं मिलेगा आपको, कोई सुविधा ही नहीं है वहाँ। अच्छा और डॉक्टर हैं? डॉक्टर 2-3 बीच में आए थे, 4-5, हाँ, वो हाँ। भी ऐसे ही चले जा रहे हैं, क्या करें। क्यों चले जा रहे हैं? सुविधा ही नहीं होने के कारण डॉक्टर लोग कोई भी आता है तो उसको ऐसी सुविधा नहीं मिल पा रही है ना। यहाँ अब एक टेस्ट लिखता है तो उसको टेस्ट का करने के लिए अल्मोड़ा जाना पड़ता है या हल्द्वानी भागना पड़ता है। तो आपको इतनी समस्या आ रही है, लेकिन हमने सुना है कि उत्तराखंड में बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत विकास हो रहा है, तो फिर ये कोई सब झूठ है? अब झूठ ही है, कहाँ हो रहा है, ये तो ये हो में होता है, कभी कभी हो जाता है, तो चुनाव के टाइम में आए तो आप चले गए, अब ऐसे ही लेकिन होगा। हमने अब सुना आप है कि लेकिन सड़कें-वड़कें तो नो डाउट यहाँ पर इसमें कोई दो राय नहीं है सड़कें बन कि रही। सड़कें बहुत अच्छी बन गई हैं और जो टैक्सियाँ वगैरह हैं वो गाँव तक आ रही हैं। तो जब आपकी खेती में ये हो रहा है तो आपने कोई ज्ञापन वगैरह सरकार को दिया है? कई बार दे दिया। इसके लिए वो कहते हैं हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, क्या कर रहे हैं, कुछ भी तो नहीं, कोई ये एक्शन नहीं हुआ? कोई एक्शन तो नहीं। आप लोग तो किसान लोग हो तो खेती पर ही आप डिपेंड हो, तो नहीं, अगर आपकी खेती नहीं रहेगी तो फिर आप क्या करोगे? कुछ नहीं है यहाँ, क्या करना, वैसे ही जीना ठहरा, हमारे पास न सर्विस है न कुछ है, तो इसलिए हमने रहना है मजबूरी से। अच्छा। जिसके पास कुछ साधन अच्छे, कोई सर्विस वाले हैं, वो यहाँ से चले गए। हुँ। और जो हाँ। हाँ, बोलिए, बोलिए। जो खाली हैं जिनके पास कोई वो नहीं, वही गांव में बसे हैं, हुँ, गिने हुँ। चुने लोग। तो आपको क्या लगता है कि सरकार ऐसा क्या करे जिससे कि आपको इस जंगली जानवरों से, बाघ से, तेंदुओं से, गुलदार से, बंदरों से राहत मिले और आपका गाँव सुरक्षित रहे, इंसान सुरक्षित रहे और आपकी खेती बची रहे? तो उसके लिए आप सरकार को कुछ सुझाव अब देना सरकार चाहते हैं? ने कुछ करना चाहिए कि या तो उनके रोकथाम के लिए या कुछ करना चाहिए, या कोई छोटा लघु उद्योग ऐसा खोला जाए हर गांव में, एक एक छोटी छोटी फैक्ट्री, जिसमें 10-20 हर गांव के आदमी अगर खप जाए तो तब भी आदमी रुकेगा नहीं, तो यहाँ क्या करेंगे। तो महेंद्र सिंह धोनी तो इसी गाँव के हैं, तो क्या उन्होंने कुछ किया है और उन्होंने सरकार से किसी तरह की अपील करी या कुछ किया उन्होंने? नहीं नहीं, धोनी जी आए थे यहाँ, पूरे अपने मंदिर में पूजा पाठ कर गए, हुँ, और उन्होंने नहीं कोई सरकार से न कोई वो अपील अपनी क बात रखी, न कोई कुछ का आश्वासन नहीं दिया? कोई आश्वासन नहीं। आए एक दिन आए, उसी समय चले गए। अच्छा, चलिए आप नमस्कार। नमस्कार। सर आप यहाँ पर आए हुए हैं, तो आपको क्या लगता है यहाँ की जो खेत के बारे में जो है कि खेत में जो बंदर आ जा रहे हैं, बाघ आ जा रहे हैं, खेती नष्ट कर दे रहे हैं जी, और जो लोग खेती पे ही डिपेंड है, जी। तो वो लोग क्या करें? आप इस बारे में कुछ प्रकाश डालेंगे? देखिए, मैं तो यहाँ पर जैसे गेस्ट के रूप में आया हूँ। पहले मैं अपना परिचय दे दूँ, वीर सिंह बिष्ट, अध्यक्ष पेंशनर परिषद, डिस्ट्रिक्ट नैनीताल। आप हो तो पहाड़ी ना, तो आपको हाँ, समस्या ज्वलंत समस्याएँ तो पता ही हैं। मैं यहाँ पहाड़ में आते रहता हूँ। मैंने बचपन में यहाँ हल भी और देनेला भी लगाया है, इसलिए यहाँ के बारे में मुझे जानकारी है। अब जैसे अभी-अभी आपको धोनी साहब ने बताया कि इन्होंने इतनी मेहनत की है, यहाँ के एक केवल यही नहीं, इनके घर में जितनी महिलाएं हैं उन सब का परिश्रम इस पर लगा हुआ है, और ये आशा में लगे हैं कि इसमें कुछ पैदा होगा। लेकिन पैदा होने से पहले ही यहाँ पर सबसे ज़्यादा नुकसान सूअर और बंदर, ये दो कर रहे हैं। अगर ये पहले एक रोज़गार का साधन दूध दूध वगैरह की भी होता था, डेयरी फार्म। डेयरी फार्म, तो डेयरी फार्म भी अब
नहीं हो पा रहा है, क्योंकि घास वगैरह की उपलब्धता नहीं हो पा रही है, और जंगली जानवर जो शेर बाघ है वो बकरियों का उत्पादन भी खतरे में पड़ गया है। अच्छा। जहाँ तक सवाल है, इतने साल आज़ादी के हो गए हैं, ये इतनी मेहनत कश लोग हैं, इनको जानकारी है यहाँ पर क्या क्या हो सकता है। हम देख रहे हैं कि इतनी बढ़िया पौधे ये उगे हुए हैं, लेकिन ये पानी की सिंचाई की योजनाओं के अभाव में सूख रहे हैं और इनकी मेहनत भी सूख जा रही है। फिर सरकार ये ढोल जरूर पीटती, कोई भी सरकार हो वो ढोल जरूर पीटती है पेपरों के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, कि हम इतने विकास कर रहे हैं, इतना ये कर रहे हैं, पिरूल को ये कर रहे हैं। मैं बहुत छोटा बच्चा था तब से पिरूल के लिए बोला जा रहा है, लेकिन उसका आज तक प्रैक्टिकल में सामने नहीं आ पाया। लेकिन हाल में पिरूल का भी व्यापार हो रहा है। हाँ, अब ये सुना तो है, मैंने प्रैक्टिकल में देखा नहीं है। हमारे इस कुमाऊं में तो कहीं नहीं हो रहा है, और जंगलों में आग बराबर बढ़ते जा रही है घटने के बजाय। तो सरकारों से मेरा निवेदन ये है कि ग्राउंड लेवल पर जो व्यक्ति को दिखे और आपकी बात जो आप अखबारों के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से रखते हैं, उसका हंसी का पात्र न बने वो। क्योंकि हम ये राजनीतिक पार्टियां जो भी हों, वो ये सोचती हैं कि हमने मीडिया के माध्यम से ब्रॉडकास्ट कर दिया तो सारे लोग मानेंगे, लेकिन जो उससे जुड़े हुए लोग हैं वो तो समझ रहे हैं ना कि आप मजाक कर रहे हैं उनके साथ। सर, आपने बहुत अच्छी बात की कि सरकार को संज्ञान लेना चाहिए कि हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है और 70% लोग कृषि में लगे। अगर हमारे देश के किसान, जैसे आपने देखा होगा कि पंजाब हो गया या कोई भी स्टेट हो गया, वो किसान बहुत परेशान है, कभी लोन से परेशान है, लेकिन उत्तराखंड में इस तरह की कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पर खेती में बाघ, सुअर और बंदरों से लोग परेशान है, खेती नष्ट हो जा रही है। ये परिवर्तन बहुत हो गया है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हमारा ये कहना है कि सरकार इतनी योजनाओं की घोषणा करती है, लेकिन बरसात का पानी जो जब बरसात होती है तो उसको रोक कर उसमें तमाम योजनाओं के लिए पैसा तो खर्च होता है, लेकिन प्रैक्टिकल में वो व्यवहारिक नहीं हो पाती है। तो उसके ऊपर एक ऑब्जर्वेशन भी होता है कि हमने जो पैसा दिया है उसका सदुपयोग हुआ अथवा नहीं हुआ है, तो वहाँ के डीएम को इसका जिम्मेदार घोषित किया जाना चाहिए और वो पनिश होने चाहिए। बहुत बढ़िया बात कही आपने। अगर आप पानी का संरक्षण करेंगे समय पर, तो वो धरती पिएगी, और धरती पिएगी तो वो कहीं ना कहीं आपको देती रहेगी साल भर। और लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। लोग जो हैं वो जो सरकारी योजनाओं के द्वारा निर्माण होता है उसका रखरखाव नहीं करते हैं, बल्कि वो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, जिनका लाभ डायरेक्ट उन्हीं को मिलना होता है। इसलिए उनकी भी नैतिक जिम्मेदारी है कि वो उसका संरक्षण करें। सर, आपने बहुत अच्छी बात कही। नागरिक जो हैं इन्होंने बताया है कि भाई इस तरह की जो ऑब्जर्वेशन होना चाहिए कि जो पैसा खर्च हो रहा है वो सही जगह में खर्च हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो सरकार को ऑब्जर्वेशन के लिए रखना चाहिए। और हमारे लोगों को, उत्तराखंड वासियों को इसका लाभ मिल रहा है नहीं मिल रहा है, मैं इस वीडियो के माध्यम से कहूँगी कि सरकार कृपया संज्ञान ले। धन्यवाद।